खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी लोकेशन पे आया हूँ जो अपने अंदर बहुत से राज को समेटी हुई है और इतिहासों से भरी हुई है, और इसको हासिल करने के लिए धोखे का सहारा लिया गया था। तो आज चलते हैं इस पे और मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ। एग्जैक्ट मैं अभी उसी लोकेशन पे खड़ा हूँ, तो अभी थोड़ा सा आउट में हूँ, तो अभी अपन थोड़ा सा चलते हैं उस तरफ और फिर वो लोकेशन आपको दिखाता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये पूरी सीढ़ियाँ थी उस समय में। मतलब ये यहाँ से उतर के तालाब के पास जाया जाता था, और आप वो देख पा रहे होंगे छोटा सा वो बना हुआ है, द्वार बना हुआ है। ये महल बहुत ही बड़ा था, बट लेकिन ये कहा जाता है कि 2-3 मंजिला पानी के अंदर जा समा चुका है ये। तो अभी भी आपको कुछ अवशेष दिख जाएगा उसको, जो आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से भी मतलब वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया, कचरा वचरा जमा हुआ है, पानी से पूरा ब्लॉक हो गया। और ये पूरा जो देख रहे हो आप, ये भी पूरा महल के ही उसमें था। जैसे आप ये पूरा देख पा रहे हो, ये पहले की बाउंड्री थी उस समय की। अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, बट ये बाउंड्री थी पूरी, ये वहाँ तक पूरी बाउंड्री बनी हुई थी। तो अभी मतलब विकसित होकर ये नगर में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर घर वगैरह बन गए हैं। बट लेकिन उस समय 17वीं सदी में ये पूरा महल के ही उसमें आता था। ये पूरा महल का आगे का हिस्सा है। ये पूरी 3 मंजिला इमारत है, जिसे आप देख सकते हो। अभी इसे बंद कर दिया गया है इसकी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि ये पूरा जर्जर हालत में है और अभी इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बट लेकिन हाँ, आप इसको आके बाहर से देख सकते हो। और उसके अपन राइट साइड पे तरह चलेंगे तो वहाँ पर महारानी का जो जहाँ से जिन्होंने कूद के जल समाधि ली थी और अपने जो भी खजाने थे साथ में लेके उन्होंने इस पानी में चले गए। और तभी से ये जो महल है ये आधा पानी में डूब चुका था। दोस्तों, ये पूरा महल का पिछला हिस्सा है। कहा जाता है कि जो रानी कमलापति थी, उन्होंने यहीं पर ही जल समाधि ली थी। तो उन्होंने जल समाधि क्यों ली थी और क्या वजह रही है, तो मैं आपको ये पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वो लोकेशन भी दिखाऊंगा जहाँ से महारानी ने कूद के पानी में अपना जल समाधि ली थी। दोस्तों, अभी मैं हूँ महल का जो हिस्सा था उसी हिस्से के ऊपरी तल पे खड़ा हूँ मैं। तो अभी मैं ऊंचे पे हूँ, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि महल जो बना है वो कितने नीचे में था और कितना मंजिला जो महल है वो पानी में दब गया था। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ महल। तो आप ये महल देखिए, जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो पूरा बना हुआ है महल। तो अब ये देखिए, ये एक फ्लोर और ये नीचे का दूसरा फ्लोर, और ये नीचे वो बना हुआ है, और उसके नीचे वो जो देख पा रहे हो वो जीना जो बना हुआ है, उसके नीचे और जाना जाता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो तो ये महल कितना ही नीचे है। और आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको देखने में और विश्वास हो जाएगा कि मैं ये बात सही बोल रहा हूँ। ये चीज़ फैक्ट है। और ये देख सकते हैं आप, ये कितना नीचे तक है। ये आप जैसे ये देखकर पोर्शन, ये आप ये देखिए। और इस तरफ जैसे आप देख सकते हैं, ये जो आप सेंटर का पॉइंट देख रहे हैं ना, आप ये कोने का, पानी के उस कोने पे देखिए, वो पूरा महल का ही हिस्सा था, जो कि अब पानी में मतलब धंस चुका है ये। और नीचे आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, इसकी हाइट करीबन होगी 1000 फीट से ऊपर की हाइट है इसकी। ये पूरा महल पानी में घुसा हुआ है। दोस्तों, रानी कमलापति जो थी वो 18वीं सदी की भारत की एक नायिका थी। वह भारत से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर स्थित गन्नौर के राजा निजाम शाह की पत्नी थी। भोपाल 16वीं शताब्दी में गौड़ शासकों के अधीन था। रानी कमलापति के जो विवाह हुआ था वो सूरज शाह के पुत्र निजाम शाह से हुआ था। वर्ष 1710 में भोपाल का जो ऊपरी झील के आसपास का क्षेत्र थे वो भील और गौड़ आदिवासियों के द्वारा ही बसाया गया था। तत्कालीन गौड़ सरदारों में निजाम शाह को सबसे मजबूत माना जाता था।
किन्नौर के शासक निजाम शाह की 7 रानियां थी। रानी कमलापति उनकी सबसे प्रिय रानी थी। बरी के जो शासक थे निजाम शाह के भतीजे आलम शाह थे। आलम की नज़र निजाम शाह की संपत्ति पर थी। भतीजा आलम शाह अपने चाचा निजाम शाह की हत्या का लगातार साजिश करता था। एक मौका लेते हुए उसने 1720 ईस्वी में अपने भोजन में जहर मिलाकर राजा को मार डाला। रानी और उसके बेटे को भी उससे खतरा था। तो ऐसे में रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल की रानी कमलापति पैलेस ले आई। तो रानी कमलापति अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास ना तो सेना थी और ना ही पैसा था। तो इतिहासकारों के अनुसार उसी समय अफ़गान दोस्त मोहम्मद खान जो थे भोपाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले उसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया था और इसका नाम बदलकर इस्लाम नगर रख दिया था। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। इसके लिए उसने रानी से 1 लाख रुपए की मांगी। रानी कमलापति को बदला लेना था, इसलिए उन्होंने पैसे के ना होने के बावजूद भी ये प्रस्ताव स्वीकार किया। दोस्त मोहम्मद खान कभी मुग़ल सेना का हिस्सा था। लूटी गई जो संपत्ति थी उसकी गणना के विसंगति के कारण वह सेना से बाहर निकाल दिया गया था। तब उन्होंने भोपाल के पास जगदीशपुर पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। दोस्त मोहम्मद खान जो थे कमलापति के साथ मिलकर बरी के जो निजाम शाह के भतीजे राजा आलम शाह पर हमला किया और मार डाला, और इस तरह रानी कमलापति ने अपने पति की हत्या का भी बदला ले लिया। परंतु दोस्त मोहम्मद खान की जो नीयत थी वो ख़राब हुई और वो रानी कमलापति पे भी नज़र डालने लगा और वो रानी कमलापति महल पे भी नज़र डालने लगा। रानी कमलापति के जो अंतिम दिनों का जो इतिहास था वो ठीक से ज्ञात तो नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खां के दबाव के कारण रानी कमलापति ने अपने महल से छोटे तालाब की ओर कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने तालाब का जो सकरा गेट था वो खुलवा दिया था, जिससे कि रानी कमलापति जो पैलेस था वो पूरा पानी में धंस गया था। तो जब कोलांस नदी की धारा यहाँ से बहती हुई इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने किन्नौर किले पर कब्जा कर लिया। उसका जो बेटे थे नवल शाह उनको भी मार डाला। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट करके बताना ही बताना। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। और अगर भोपाल में आपको अब कौन सी जगह के देखना है या किस जगह के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।